अब ये समझ लीजिए भगवान श्री राम के नगरी में कोई गरीब नहीं था। अब भगवान पे सब मरने वाले थे। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ गोरखधाम के पीठ के जो है गोरखधाम बाबा ने उनको बुलाया है। शिव का हाथ है, भगवान श्री राम का हाथ है और इनके ऊपर भी पब्लिक मरने वाली है। इनको खटाखट 2024 ठक 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 ठक, कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। अब प्रधानमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जब तक रहेंगे धरती पर तब तक प्रधानमंत्री ही रहेंगे। क्या कह रही है जो नीतीश खुद अपना जो है चटपटोले सपोले जैसे हैं स्वयं। वो सांप का बच्चा है, ना इधर का है ना उधर का है, ये किसी काम का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री 2024 में है, 2029 में बीजेपी सरकार बन रही है, 2034 में बन रही है। मानिए भविष्य आपको बिल्कुल मालूम है क्यों 3 लोग 14 भवन 10 दिशाओं के मालिक का ब्राह्मण हूँ हम लोग। हम ना तो समुदन बंजन हारा वही कोई एक दास तुम्हारा भगवान श्री राम स्वयं बोले हैं कि ब्राह्मण हमारे वो हैं पृथ्वी के देवता हैं और ये जो बोलेंगे वही सत्य है। हमारे पंडित जी बोले जितने बार एक शब्द अच्छा बोले हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने रोड के लिए देखिए बीजेपी सरकार आज तक रोड नहीं था, सिंगल रोड रहते थे उस पर मृत्यु हो जाती थी, साइकिल से जाते थे अंधा लगा खत्म मामला। और आज जाइए 4 लाइन 6 लाइन, गाड़ियाँ तो अभी भी पलट जाती है। गाड़ी कहाँ पलट रही है, चोर और चपाटों का पलट रहा है। 5 बजे के बाद में सुबह 5 बजे जब शाम का शाम 5 बजे के बाद में लोग बात डर के मारे भैया ये रास्ता बंद है, अब आज रात और दिन चलिए, न बहन बेटी को के सब सुरक्षित हैं, सोने से भर करके जाइए, आपको कोई टच नहीं कर सकता है। ऐसे महाराज जी हैं, ऐसे महाराज जी को हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की जरूरत है। और प्रधानमंत्री योगी जी की पीएम बनेंगे पीएम 2029 में, 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जब क्या होगा। राहुल गांधी सीताराम हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। 3 बार हमारे यहाँ से सांसद हैं, अमेठी क्षेत्र से 3 बार सांसद हैं। मैं अमेठी से हूँ। हलियापुर, जगदीशपुर, मुसाफिर खाना, पारा, इसौली और मैं एक एक गांव बताऊंगा। भदौरे कहीं का भी दौड़ा नहीं किए हैं। इतना पानी में भर करके यहाँ पानी भर करके हम जाते थे, रोड पे निकलते थे, रोड ही नहीं है। और घर के लिए रास्ता के लिए पूछो तो रोड ही नहीं है। भैया शादी नहीं होती थी, अगर शादी के लिए बात करो कहेंगे भैया फलाने गांव में शादी, भैया रास्ता नहीं है, शादी वहाँ सही नहीं है। राहुल गांधी ने ना हमारी होगी ना हम अपने संसदीय क्षेत्र में किसी की क्षेत्र में होने देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं सबका ब्याह हो रहा है। हाँ, स्मृति ईरानी को मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए एक बढ़िया नेता जो वहाँ का क्षेत्र का नेता हो। उसको वहाँ का टिकट देना चाहिए अमेठी क्षेत्र से कि विकास करे, क्योंकि वो कहीं भाग करके और न जाए, वहाँ पे ही विकास करे। उसको फोकस में होना चाहिए कि बढ़िया, मतलब कोई बाहर का नेता नहीं होना चाहिए। सांसद जो होना चाहिए अमेठी का रहना चाहिए। अभी हुआ है कि अभी तो विकास हुआ ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय जो है अरुण सिंह जी, जितने भी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, ये जितने भी हैं सब अच्छे उसमें हैं। अच्छा, अब ये बताओ जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, जैसे राहुल जी जोड़े थे, जब अमेठी से हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, भारत जोड़ो अभियान, ठीक है। नीतीश जी ने एक अभियान छेड़ा है, नेता जोड़ो अभियान। अभी केजरीवाल से मिले, राहुल से मिले, कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, अब जाके ममता से मिल के आए हैं। तो ये जो मेल जोल है, क्या इसी मेल जोल से 24 में मिला करेंगे क्या? ये बिच्छू होती है, बिच्छू ना, वो सबसे मिलती रहती है, डंक मारती सीताराम सीताराम सीताराम। बिच्छू ये सांप सपोला बिच्छू हैं सब, ये किसी काम के नहीं है। काम का वो व्यक्ति है जो देश के हित में काम करे, देश के हित के काम करे। उसे जो बोला जाता है माननीय प्रधानमंत्री जो है उनके छवि को खराब किया जाता है। हमारे देश को जो है बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, फलाने हैं। देश के प्रधानमंत्री एक राजा होता है, राजा को जो है राजा प्रजा का सुख देखता है, अब सुख प्रजा जो है राजा का सुख देखती है। अब ये समझ लीजिए भगवान श्री राम के नगरी में कोई गरीब नहीं था। अब भगवान पे सब मरने वाले थे। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ गोरखधाम के पीठ के जो है गोरखधाम बाबा ने उनको बुलाया है। शिव का हाथ है, भगवान श्री राम का हाथ है और इनके ऊपर भी पब्लिक मरने वाली है। इनको खटाखट 2024 ठक 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 ठक, कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है।
और प्रधानमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जब तक रहेंगे धरती पर तब तक प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अभी तो मोदी जी है ना। 2024 बाद जब मोदी जी के बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, सब सफाया, सब पार्टी खत्म। केजरीवाल भी तो पीएम केजरीवाल क्या शीश महल बना लिए हैं 45 करोड़। नौकरी तो कर नहीं पाए, नौकरी छोड़ करके किसी तरीके से गद्दारी ले करके और जो है छल कपट से जो है मुख्यमंत्री बना लिया, मुख्यमंत्री बन गए। क्या काम किए हैं? कोरोना काल 2020 में हमको कोरोना हुआ, ठीक है, कई लोगों को कोरोना हुआ होगा, किसी व्यक्ति से पूछा भैया जो है राशन पानी है कि नहीं, कभी पूछा? भगा दिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जो है हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में भगाए थे सबको, बिहार में भगा दिए, हर जगह भगा दिए, कहीं कुछ नहीं, ये सब बेकार है। इनके विधायक जितने भी सब किसी काम के नहीं है, किसी काम के हैं ही नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारे लोग गए, वहाँ पे राशन पानी दवा सब कुछ बढ़िया नंबर 1 का। माननीय योगी पूरे विश्व में ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। केजरीवाल के समर्थक कहते हैं कि विश्व में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री तो केजरीवाल। समर्थक नहीं है, वो PM अंदर से मुंह से बोल देते हैं कि भैया केजरीवाल, अब क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के, ऐसे मुख्यमंत्री को तो जीना ही नहीं चाहिए, अपने आप मर जाना चाहिए भाई। हैं ऐसे भैया तू दवा न दे पाओ, पानी न दे पाओ, झूठ है जो है विरोध है करते रहा, झूठ है, मतलब कोई काम ही नहीं है इनका। अरे देश के अंदर में रक्षा मंत्री नंबर 1 है, गृह मंत्री नंबर 1 है अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी। आप चेहरा देखिए कि कितने बढ़िया बढ़िया। तो मनीष सिसोदिया भी तो है। अरे किसी काम के नहीं, यहाँ पे आए, हमने कहा भाई मिलने के लिए राजी नहीं है, जनता से मिलते ही नहीं है लोग, इनके विधायक नहीं मिलते हैं जल्दी से। तो ऐसे लोगों को क्या, आप भारतीय बीजेपी में आप जाइए, कोई भी मंत्री होगा सबसे मुलाकात होगी आपका, आप अपना बात बताइए, आपका सुना जाएगा। दानिश जी, कहाँ से हो दानिश? झारखंड। एकदम बिहार के बगल ही हो वो जी। ये जो नीतीश बाबू उछल के हर जगह जा रहे हैं, नेता जोड़ो जो अभियान खोज रखा है दानिश जी, क्या लगता है प्रभाव डालेंगे? नहीं, कोई विपक्षी नहीं। कहा है दानिश भाई, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग रहते हैं बिहारी साइड में ना, मोदी के सिवा कोई बढ़िया पीएम नहीं इंडिया के लिए। नीतीश जी पीएम जरूर चाहते हैं। नीतीश जी पीएम कभी नहीं बन सकते हैं, वो अपने गद्दी बचाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। कभी ये पार्टी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, कभी जेडीयू में आते हैं, तो पीएम बन जेडीयू तो उनकी, हाँ आरजेडी में, तो ऐसा का कौन बनाएगा पीएम? तो मगर बीजेपी पे तो आरोप लगता है, जैसे आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लगातार यही आरोप लगता है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम। ये सब रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये सब गलत है। कैसे? जैसे कहा जाता है 3 तलाक पे बात करते हैं बीजेपी, क्यों उन कंट्रोवर्शियल मुद्दों को छेड़ती है जिसको कोई और नहीं छेड़ना चाहता? नहीं, जो सही समाज के लिए वो सही कर रही बीजेपी, ऐसी थोड़ी नहीं बात है। 3 तलाक भी एक तरफ से गलती था। हाँ, तो जो ये सुधार किया गया आपको लगता है कि सही है? सही है, सही है जी। अभी जो अतीक वाला हुआ प्रयागराज में, आप लोगों ने देखा होगा, उसको लेकर भी ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, भाजपा का काम ये सब गलत है। गुंडा है, गुंडा मर गया, माफिया था। एक ना दिन एक दिन मर नहीं था, सलूशन नहीं हुआ, मरेगा नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, वो भी कल होके किसी को मारे के बना था, मारी गुरु कोई मार के मरा बना था। बस आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वही रिपीट हो गई और वही बढ़िया है? वही बढ़िया है। विपक्ष पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते? विपक्ष नहीं भाई, कमजोरी है, कोई चेहरा ही नहीं है। देख राहुल है भाई, अभी आ जाएंगे हो सकता है। नहीं, राहुल तो कहता है आलू पैदा मशीन से होता है, गन्ने को बोलता है गुड़, गन्ने को राहुल जो बोलता है ना, राहुल जो बोलता है ना किसान के लिए, कहता गन्ने में गुड़ कहाँ लगता है। और नीतीश चाचा की तो बात ही ना करो, तो पलटू राम आदमी है, उनका नाम ही पलटू राम है। अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी बैठने के लिए, सिर्फ कुर्सी पे उनको चिपकना है, बाकी देश नाश हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है नीतीश चाचा से। नीतीश चाचा तो सबसे घटिया आदमी है, उनसे घटिया आदमी संसार में कोई नहीं होगा। क्यों घटिया? अरे भाई साहब पलटू राम आदमी है। अरे पलटना तो ये तो राजनीति का टर्म है, राजनीति में सब जोड़ घटाना चलाते हैं। अरे तो भाई साहब जिसके साथ तुम हो उसी के साथ रहना चाहिए ना, तुम तो जो बीजेपी के साथ धोखा कर उसके पीठ पे चूड़ा भोग रहे हो। वो तो कह रहे थे बीजेपी हमारे में घोपने वाली थी, उससे पहले हमें कहा बीजेपी ने कहा घोप दिया? बीजेपी की सीट ज्यादा थी फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया, जो उस काबिल था ही नहीं, कब्र में पैर लटकाए खड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री उसको बनना है।
तो प्रधानमंत्री अरे भाई साहब, दबे मन से कह रहे हैं नहीं हम अपने लिए नहीं चाहते, मगर अंदर अंदर भावनाएं। भाई साहब भावनाएं सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है, हम भी सरपंच बन जाए, आपके अंदर आप भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बनने को उस काबिल होना चाहिए ना, उस काबिल का काम करना चाहिए। उसने आज तक क्या किया? दारू बंद करवाया, उस पर इतने बंदे मरे, क्या किया उसने? कुछ किया? कुछ नहीं किया ना अब तक। बिहार मॉडल पूरे देश में लेके घूम। अरे भाई साहब बिहार मॉडल में है कौन? बिहार में मॉडल कौन है? एक उत्तर प्रदेश था, वहाँ के लोग आते हैं उनको सम्मान देते हैं, एक बिहार के लोग आते हैं उनको अभी सम्मान नहीं मिलता है, कि सरकार ऐसी गंदी बैठी हुई है। अगर इससे गंदी सरकार कोई नहीं होगी। 15-20 साल हो गए उनको राज करते हुए बिहार में, 2-4 फैक्ट्री लगवाते, सब कुछ करते कि यूपी बिहार वाले कहीं बाहर नहीं जाते, अपने घर पे ही काम धंधा करते, तब पीएम के लिए सोचते ना, तब आदमी सब सपोर्ट करता उनका। लेकिन ये तो दल बदलू सरकार ही है, ठीक है। पीएम के देश में मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं। मोदी जी गरीबों को कौन सा? बर्बाद कर दिए। मोदी जी ने एक सेकंड बता रहा हूँ, मोदी जी जो किए हैं वो अच्छाई के बर्बाद किए, आबाद के जो भी किए वो अच्छाई के। विकल्प हमारे पास में एक ही है, मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, के अलावा कुछ नहीं कोई विकल्प ही नहीं है अब हमारे पास। राहुल केजरीवाल ये सब कहाँ हैं बेचारे? सब चोर है, बेईमान है। और बता रहा हूँ मैं आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट है, पीएम है हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मेरी उनसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि एक चीज़ को आपने इतना कानून खत्म किया ना, एक कानून और खत्म करना चाहिए आपको। बता रहा हूँ मैं, ये जो किसी पार्टी का जो एमएलए, सांसद, विधायक जो होते हैं ना, खरीद लेके उस पार्टी से हम इस पार्टी में खरीद लिए, इसको खाली मोदी से हम तो चानू ना चुनाव है। आप बताइए दादा क्या नाम होगा? अरे नहीं, मैं तो जा रही है बेटा। अरे बताओ यार, अरे क्या है इतना घबरा जाता है आजकल कैमरा वैमरा देख के आप लोग? आप बताइए, जो नीतीश पे आप कह रहे हैं, नीतीश जी ये जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ममता से मिलकर, सबसे मिलकर। देखिए मतलब विपक्ष के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, जब जब चुनाव होता है सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। हमारे देश का अगर राजा अच्छा है तो समझ लो जितने डिफाल्टर हो सारे एक हो जाएंगे। अगर घर का मुखिया आपके सही सॉलिड है तो बाकी लोग उसका विरोध करेंगे। तो मोदी जी को विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन जीतेंगे मोदी जी और 300 से पार उनकी सीट आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरा आधार कार्ड ले लो, लिखवा लीजिए, मोदी जी के अलावा कोई आएगा ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस भाई साहब, अरे मैं लिखित में देता हूँ प्रमाण। और बताओ, मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं भाई साहब। राहुल को कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहा हूँ, विदेश से पढ़ के आया, क्या बोलेगा, यहाँ संस्कार ही उसको नहीं पता। इससे पहले क्या कोई मंदिर, इससे पहले क्या कोई मंदिर जाता था? इससे पहले कोई राम नाम बोलता था? मोदी जी आए, काशी को चमका दिया, अयोध्या जी को चमका दिया, विश्वनाथ, सब कहीं तो चमका दिया, क्या रह गया है? रामराज हो रखा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भाई साहब? इससे अच्छा कभी हुआ है? 40 साल की उम्र है, हमने तो नहीं देखा ऐसा कोई प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री। राहुल जी बने नहीं है ना, तो आप कैसे देख लेंगे? अरे भाई साहब राहुल जी उस लायक हैं? वो तो पप्पू हैं, पूरी दुनिया कहती पप्पू हैं। क्यों पप्पू कहते हैं आप? अरे भाई साहब कुछ बोलता ही नहीं बंदा, जो बोलना चाहिए वो बोलने वाला है ही नहीं। वो तो कहते हैं जब बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा संसद। अरे भाई साहब बोलने दिया नहीं, वो तो बोले थे पीठ मजबूत कर लो, मोदी जी तो रोज पीठ मजबूत करके जाते थे, काहे का भूकंप आ जाएगा।